दोस्तों, जंतर मंतर से निकलकर कॉकरोचेस संसद तक पहुंच गए हैं और संसद तक पहुंचने के बाद उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दाग दिए गए हैं। खबरें ये भी निकल करके आई है कि संसद के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं ताकि किसी भी हाल में कॉकरोचेस संसद के अंदर ना जाने पाए। सीधी तस्वीर के साथ भरत जी के पास गड़गड़ाहट प्रज्ञा जी, संसद के बाहर गेट के बाहर गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, गोलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। आप आवाज सुनिए, आपको आवाज सुनाते हैं। ये संसद है, सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है चिन्ह दिखाई दे रहा है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके सामने ये लोग हैं, ये छात्र हैं, भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और आंसू गैस के गोलों की आवाज, यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। लोग अपने मुंह पर जो है कपड़ा रखे हुए, रुमाल रख करके यहाँ से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बैरिकेटिंग है, उस बैरिकेटिंग के पीछे भी यहाँ आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, यहाँ भी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, यहाँ से भी धुआं ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अपने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से भी आप धुआं उड़ता देखेंगे, यहाँ से भी धुआं उड़ता देखेंगे। तो ये दिल्ली में हालात बेकाबू होते हुए दिखलाई दे रहे हैं। संसद के बाहर हालात बेकाबू होते हुए प्रज्ञा जी दिखलाई दे रहे हैं इस समय, और छात्र संसद तक पहुंच गए हैं। पुलिस उनको जंतर मंतर तक रोकने में नाकामयाब साबित हुई है और ये कॉकरोच, ये छात्र संसद तक पहुंच गए हैं। सामने संसद दिखाई दे रही है और इससे बड़ी तस्वीर, एक और तस्वीर निकल करके प्रज्ञा जी आ रही है। दूसरी तस्वीर ये है कि जब छात्र संसद के बाहर तक पहुंच गए तो यहां पर मार्शल्स को भागते हुए देखा जा रहा है और ये सारे मार्शल भागते हुए जाते हैं, आनन फानन में संसद का गेट बंद करते हैं। दिल्ली के भीतर छात्रों का प्रदर्शन और तेज होता जा रहा है, कॉकरोचों का प्रदर्शन और तेज होता जा रहा है। सोनम वांगचुक को इससे पहले सरकार उठा ले गई थी, सरकार उठा ले जाकर उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया था और उसके बाद सरकार ने सख्ती करने की कोशिश की और उसका अंजाम यह है, आपके सामने दिखलाई दे रहा है। यहां संसद के तमाम सारे मार्शल्स गेट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, भागते हुए गेट की तरफ पहुंच रहे हैं और गेट बंद कर दिया गया है। ये खबरें आ रही हैं, तमाम सारी खबरें निकल करके संसद से आ रही हैं और संसद से एक और खबर प्रज्ञा जी वो निकल करके आ रही है कि संसद पर इस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई हैं और फायर ब्रिगेड की रिहर्सल शुरू हो चुकी है। संसद के गेट के पास में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं प्रज्ञा जी। मार्शल्स ने दौड़ करके जो गेट है, मेन गेट है संसद का, उसको बंद किया है। तकरीबन 12-15 मार्शल एक साथ भागते हुए संसद के भीतर से दिखलाई दिए। कुछ मार्शल संसद के बाहर आप देखिए रह गए और कुछ मार्शल संसद के भीतर, और दूसरी जो बटालियन, दूसरी जो फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पर आपको खड़ी हुई दिखलाई देंगी। वीडियो में आप देखेंगे ध्यान से तो दिखाई देगा कि ये यहां पर कुछ और फोर्सेस भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ये जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं प्रज्ञा जी, आगे वीडियो बढ़ेंगे। ये देखिए इस कोने में अभी यहां पर एक कोना दिखाई देगा, जिस कोने में ये देखिए दूसरी फोर्सेस भी यहां पर खड़ी हुई आपको दिखाई देंगी। सिर्फ और सिर्फ मार्शल ही नहीं है, दूसरी फोर्सेस भी संसद के भीतर तैनात हो चुकी हैं। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है और यहां पर हर स्थिति से बंद किया गया है संसद का मेन गेट जो है, और संसद के करीब प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। जंतर मंतर पर सवेरे लाठीचार्ज हुआ था, पुलिस ने जंतर मंतर पर लाठीचार्ज किया था और उसके बाद अब प्रदर्शनकारी छात्र संसद तक पहुंच गए हैं और संसद में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। संसद के करीब, संसद के बाहर, संसद के भीतर तो कोई नहीं घुस पाया, लेकिन संसद के बाहर की स्थिति आपके सामने है, जिसमें आंसू गैस के गोले संसद के बाहर छोड़े गए हैं। जिन कॉकरोचों को निठल्ला बताया गया था, जिन कॉकरोचों को निकम्मा बताया गया था, जिन कॉकरोचों को यह कहा गया था कि ये किसी काम के नहीं है, जिन कॉकरोचों के बारे में दुनिया, जिन युवाओं के बारे में दुनिया ये कह रही थी कि ये सोशल मीडिया से नीचे जमीन पर नहीं उतर सकते, वो उन युवाओं ने यहाँ पर सरकार को जगाने के लिए संसद को घेरने की बात कही थी कि हम संसद को घेरेंगे और संसद को घेर करके प्रज्ञा जी अपनी बात सुनाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की बात कही जा रही थी, मांग इनकी, डिमांड ये थी। एक और तस्वीर निकल करके प्रज्ञा जी आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, संसद के भीतर से एक और तस्वीर है और इस तस्वीर में ये दिखलाया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ फोर्सेस लगी हुई हैं। ये तस्वीर आप देखिए, बंदूक ताने हुए दो गार्ड, दो जवान दिखाई दे रहे हैं जो निशाना लगा करके खड़े हुए हैं। राइफलें उनके हाथ में है, AK-47 उनके हाथ में है प्रज्ञा जी। ये आज की सबसे भीषण, सबसे भयंकर तस्वीर
तस्वीर प्रज्ञा जी, संसद के भीतर से ऐसी तस्वीर अभी तक देखने को नहीं मिली थी। और यहां पर आप देखिए कि फायर ब्रिगेड के लोग, ये सीएसएफ के लोग हैं जो हाथ में पानी की बौछार वाटर कैनन लेकर के पीछे खड़े हुए हैं, दो पंक्तियों में प्रज्ञा जी। ये जो तस्वीर सामने निकल करके आई है, ये बहुत बड़ी तस्वीर है। पीछे देखेंगे तो सीआईएसएफ के जवान जो है हाथ में वाटर कैनन का पाइप लेकर के खड़े हुए हैं और 2 लेयर्स में है, उसके आगे वाली लेयर्स में यहां पर जो है जवान खड़े हुए हैं, हाथ में AK-47 उनके देखी जा रही है, स्वचालित हथियार जिसको हिंदी में कहते हैं वो देखे जा रहे हैं और निशाना लगा करके सामने गाड़ी के पीछे पोजीशन लेते हुए ऐसा लग रहा है जैसे ये संसद नहीं है, जैसे ये कोई बैटल क्षेत्र है, जैसे ये लग रहा है जैसे कोई कश्मीर का इलाका है जहां पर। सुरक्षा किन लोगों से? देश के युवाओं से, छात्रों से जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, संसद घेरने के लिए निकल गए हैं। ये वो छात्र हैं जो सिर्फ सरकार से अकाउंटेबिलिटी चाह रहे थे, जो सिर्फ सरकार से इतना सुनना चाह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मांगे सुन रहे हैं। सरकार ने बात नहीं की, अकाउंटेबिलिटी नहीं दी और यही कारण है कि आज ये तमाम छात्र संसद के बाहर खड़े हैं। और ये जिस तरह की सुरक्षा देखी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई आतंकवादी इस तरीके से भीड़ के साथ आए हुए हैं, लेकिन यहाँ तो ये छात्र हैं। भरत जी, प्रज्ञा जी, आज की ये बहुत बड़ी तस्वीर संसद को कवर अप करने के लिए, संसद को सुरक्षित करने के लिए यहां पर जवानों ने हाथ में हथियार ले लिए हैं और सिर्फ हथियार ही नहीं लिए हैं, जैसे आतंकियों से सुरक्षा की जाती है ठीक उसी तरीके से एक जवान को आप देखेंगे यहां से बाहर निकला हुआ इस गाड़ी से। एक क्विक रिस्पांस टीम है प्रज्ञा जी, जो किसी भी खतरे की स्थिति में क्विक रिस्पांस देती है, तुरंत एक्टिवेट होती है। ये वो फोर्स है, क्विक रिस्पांस टीम के ये जवान गाड़ी को आगे लगा करके और बंदूकें तान करके, AK-47 तान करके यहां पर खड़े हुए हैं। प्रज्ञा जी, संसद के भीतर की तस्वीर है ये। संसद के भीतर आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है। और संसद के भीतर की एक और तस्वीर अभी आपको जो दिखलाई थी, जिसमें यहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं, दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो गार्ड्स हैं, जो मार्शल्स हैं, वो भागते हुए नजर आ रहे हैं और भाग करके संसद का मेन गेट बंद करते हैं और बाकी की फोर्सेस मेन गेट पर लगा दी जाती हैं। इसके अलावा बाहर जो हालात है, बाहर इस तरीके के हालात हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जहां पर लोग भागते हुए, छात्र भागते हुए, जनजी भागते हुए दिखलाई दे रहे हैं। और ये सामने संसद दिखाई दे रही है, ये संसद का एरिया है प्रज्ञा जी, प्रांगण है ये संसद का। और संसद के प्रांगण के बाहर इस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है और संसद के प्रांगण के भीतर प्रज्ञा जी इस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है, जहां पर निशाना साध कर जवान खड़े हुए हैं, क्विक रिस्पांस टीम के जवान निशाना साध करके खड़े हुए हैं प्रज्ञा जी। और छात्र यहां तक कैसे पहुंचे? छात्रों को रोकने के लिए बहुत कोशिशें की, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, पटेल चौक, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, इन सब जगहों के मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। लेकिन मेट्रो स्टेशन में जो ट्रेनें आई थी, उन लोगों को रोक करके रखा गया कि मेट्रो स्टेशन पर ही रोक लिया जाए। लेकिन यहां पर छात्र जो बैरिकेटिंग है, जो गेट्स है, जो एंट्री गेट है, जो सिक्योरिटी गेट है, उनको कूदते हुए, फांदते हुए, लांघते हुए आपको मेट्रो स्टेशन के भीतर दिखाई दे रहा है। यहां पर कोई व्यक्ति कमेंट्री कर रहा है, वो भी आप सुन सकते हैं। कि जनता अपना उफान पे आ गई है और छलांग लगाकर कूदकर भाग रही है। राजीव चौक से जो जनता निकल चुकी है ताबड़तोड़ के साथ, और पुलिस प्रशासन की नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं इन लोगों ने जो है कि छलांग लगा कर बाहर निकले हैं। ये लोग दरवाजा बंद कर दिया गया है। जनता पार्टी वाले निकल चुके हैं बड़ी रफ्तार के साथ जंतर मंतर पे। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, चाहे यहाँ तक नरेंद्र मोदी की नहीं आता, किसी की माई की लाल में औकात नहीं है कि ये छात्र वहां से कमेंट्री कर रहे हैं कि कोई हमें रोक नहीं सकता है, चाहे प्रधानमंत्री ही खुद क्यों ना आ जाएं। और किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे पास मोबाइल पर एक वीडियो आ गया है, दिखाना आवश्यक है, जल्दी से दिखाते हैं किस तरीके से छात्र संसद की तरफ पहुंचे हैं। वो आप देखिए कैसे छात्र जो है आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस जो है उनको रोक नहीं पा रही है और छात्र आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली के भीतर ये जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है प्रज्ञा जी। आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर यह है कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं, संसद तक कॉकरोच पहुंच चुके हैं, संसद तक छात्र पहुंच चुके हैं और पुलिस उनको रोक नहीं पा रही है। युवा आक्रोशित हो गए हैं और युवा लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रज्ञा जी। बिल्कुल, और जो सरकार
का सबसे बड़ा डर था वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम लाखों कॉकरोचों संसद घेरने के लिए निकल गए हैं और मोदी काल के इतिहास का ये सबसे बड़ा युवाओं का आक्रोश है, सबसे बड़ा युवाओं का आंदोलन है, जिसमें इस तरह से ये तमाम कॉकरोचेस संसद घेरने के लिए निकल पड़े हैं और सरकार से सवाल करने निकल पड़े और अपना अधिकार मांगने निकल पड़े हैं। क्या कुछ हो रहा है, हम लगातार आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।